स्कूल बन गया है और इस स्कूल में मास्टर जी नहीं है, लेकिन स्कूल का गेट में ताला लगा रहता है। मास्टर नहीं आते हैं। हमारे लिए दखल ही नहीं, आज तक नहीं देखे हो। मास्टर जी आते हैं? नहीं भैया, मास्टर जी नहीं आते हैं कभी। नहीं आते। यानी ये ताला कम और गुलामी की बेड़ियां ज्यादा हैं। प्रदेश में हमको बंटी और बबली मिली हैं। अच्छा, मास्टर जी आते हैं इस स्कूल में? इसमें कभी नहीं देखे हैं। कभी नहीं देखे। कि बच्चों का एडमिशन होता है, बच्चे पास भी होते हैं, लेकिन शिक्षक एक भी नहीं है। वो तो नजर मेरी पड़ गई कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में क्या अजूबा है। चलिए हम देखते हैं। तो अजूबे का पहली बात तो नाम नहीं था। हम किसी तरीके से नाम खोजे तो पता चला इंटर कॉलेज है, और इंटर कॉलेज है तो स्थानीय लोगों से पता चला कि हाँ मास्टर नहीं आते हैं। मास्टर नहीं है तो बच्चे कहां से आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। बगही में गर्ल विद्यालय से इंटर कॉलेज तक, अब इंटर कॉलेज की दशा और दिशा राम भरोसे है। बिहार स्कूल के सरकारी स्कूल जो है ना, बिहार में सरकारी स्कूल जो है उनकी सारी दशा और दिशा राम भरोसे है। लेकिन मैं आज जो इस स्कूल को दिखाने जा रहा हूं, इस स्कूल की दशा और दिशा राम भरोसे बिल्कुल नहीं है। यह स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहां के मुखिया जी, विधायक जी बहुत अच्छे थे। उन्होंने शिक्षा के लिए इस स्कूल का निर्माण करवा दिया ताकि गांव के बच्चे इस स्कूल में पढ़कर अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सके और अपना उज्जवल भविष्य अच्छे से निर्माण कर सके। विधायक जी और मुखिया जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन अब इस स्कूल में एक भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार कैसा? इस स्कूल में पता नहीं कि यह स्कूल कौन सा है, लेकिन वहां पर बोर्ड दिखाया कि वो इंटर कॉलेज है, यानी 10+2 ये इंटर कॉलेज है, लेकिन यहां पर बोर्ड गायब है। स्कूल बन गया है और इस स्कूल में मास्टर जी नहीं है। कोरोना के बाद हमें पता है कि स्कूल में ताला लग गया था, लेकिन अब तो स्कूल सारे खुल गए हैं, तो ये स्कूल क्यों नहीं खुला, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार सरकार को इसका जवाब देना होगा। क्या कागज में इस स्कूल में अध्यापक, हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक, मैडम जी, मास्टर जी नियुक्त हैं? यह भी बड़ा सवाल है। और अगर नियुक्त है तो यहां आते क्यों नहीं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और यहां पर बिजली, पंखा, सारी मूलभूत सेवाएं हैं इस स्कूल में, लेकिन स्कूल का गेट में ताला लगा रहता है। अध्यापक है नहीं। आखिर स्कूल क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि स्कूल में मास्टर साहब आए, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे IAS, PCS, DM, SDM, कलेक्टर इस स्कूल से बन के जाएं। लेकिन स्कूल तो बन गया, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का और इस प्रखंड के लोगों का और गोपालगंज जिले के लोगों का कि इस स्कूल में, आजादी के बाद बने स्कूल में आज भी ताला लगा है। यानी ये ताला कम और गुलामी की बेड़ियां ज्यादा हैं। यानी गुलामी रूपी ताला इस स्कूल में लगा है। अब इस गुलामी से इस स्कूल को कौन मुक्त कराएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। स्कूल की बिल्डिंग बढ़िया साफ सुथरी, लेकिन बच्चे नहीं है। मास्टर होते तो शायद से बच्चे होते। अगर मुझे पता है कि अगर शायद से मुझे कहा जाएगा कि उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो यह स्कूल और यह बिल्डिंग क्या शक्ल देखने के लिए बनाई गई थी? बारात घर है क्या ये? इसमें दूल्हा दुल्हन रुकेंगे? यह भी सवाल है। हमको बताया जाएगा कि उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उस स्कूल का निर्माण क्यों करवाया गया? ये भी सवाल है। यहां पर स्थानीय लोग हैं और मैं इनसे पूछूंगा कि क्या मास्टर साहब आते हैं, बच्चे पढ़ने उड़ने आते हैं? क्योंकि सड़क का निर्माण तो वहां से वहां तक हो गया। मुखिया जी ईमानदार थे, विधायक जी ईमानदार थे, इसलिए विकास का कार्य लेकर यहां तक आए। लेकिन सिस्टम शायद भ्रष्ट है और सिस्टम खोखला है। जब तक सिस्टम में बैठे लोग, ऐसे लोग काबिज रहेंगे, तब तक देश का उद्धार नहीं होगा, गोपालगंज का उद्धार नहीं होगा। और ये सिस्टम के लिए दीमक है और ऐसे चाल देंगे हम लोगों को पता नहीं चलेगा। वो तो नजर मेरी पड़ गई कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में क्या अजूबा है। चलिए हम देखते हैं। तो अजूबे का पहली बात तो नाम नहीं था। हम किसी तरीके से नाम खोजे तो पता चला इंटर कॉलेज है, और इंटर कॉलेज है तो स्थानीय लोगों से पता चला कि हाँ मास्टर नहीं आते हैं। मास्टर नहीं है तो बच्चे कहां से आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस कैंपस में किसान अपने कृषि कार्यों के लिए यूज कर रहे हैं। आपदा का अवसर बनाने में बिहार के लोग काफी माहिर हैं। जब सरकारें आपदा का अवसर ढूंढ लेती हैं तो बिहार की जनता आखिर क्यों नहीं ढूंढेंगी? उन्होंने सोचा चलिए हम इसका अवसर ले लेते हैं। ये बताइए, इस स्कूल में मास्टर साहब आते हैं? नहीं। कितने साल से नहीं आते? हम तो साल भर से देख रहे हैं। साल भर से देख रहे हैं। कोरोना के बाद लगभग जुलाई से, हमारे ख्याल से जुलाई या अगस्त से स्कूल खोल दिया गया। लेकिन कोरोना के पहले की बात करें तो चलिए नहीं आते थे, लेकिन अब के दिनों में क्यों नहीं आते, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसकी स्थिति का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर अगर मनुष्य होता या मास्टर होता या मास्टर जी आते, अध्यापक जी आते, शिक्षक आते, तो शिक्षा के इस सुगठित व्यवस्था पे
ये पैरा भूसा और कंडा ककड़ी लकड़ी नहीं होता। और यहाँ पर बिहार मुक्त प्रदेश में हमको बंटी और बबली मिली हैं। अब बंटी बबली की कीमत तो कुछ है, लेकिन आदमी यहाँ पर आकर बंटी बबली पीता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। शायद से मास्टर जी होते तो थोड़ा सा खौफ होता और बंटी बबली का राज यहाँ पर नहीं, नितेश जी का चलता। मास्टर नहीं आते हैं, हमारे लिए दखल ही नहीं। आज तक नहीं देखे हो? नहीं, हाँ, आज तक देखे नहीं मास्टर को? नहीं देखे। और मास्टर जी ना आते हैं ना बच्चे आते हैं। कौन पढ़ाता है, कौन मास्टर है, वो भी हम लोग को नहीं मालूम है। स्कूल बन के तैयार है, तैयार है। मुखिया जी आपके बहुत अच्छे हैं, हमारा मनीष को बनवा दिया, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया किया। उन्होंने सोचा कि शायद से विकास होगा, स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो जब तक शिक्षा का स्तर देश में और बिहार में ऊपर रहेगा तब तक शिक्षित लोग पैदा होंगे, इसलिए उन्होंने स्कूल बनवा दिया। लेकिन स्कूल में मास्टर नहीं है, एक भी नहीं। नहीं है ना, दुर्भाग्य है ना। हमारा स्कूल हुआ है, देखिए। हाँ, वो स्कूल है, लेकिन ये भी तो स्कूल ही है हाँ, ये ना, भी स्कूल है, लेकिन मास्टर नहीं है। दुर्भाग्य है ना, इस तो गलत हो रहा है, हैं? सरसरी गलत है। चाणक्य ने कहा था जब तक पढ़े लिखे लोग सत्ता में नहीं आएंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक देश और विश्व का उद्धार नहीं होगा। इसीलिए स्कूल का बनना बहुत जरूरी है। ये भैया हैं, इसी गांव के हो आप भैया? नहीं, हम कंचनपुर गए। कितना दूर घर पड़ता है? 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर। आपके बच्चे भी 2 किलोमीटर दूर तक इस स्कूल में पढ़ने आते, अगर खुला होता। मास्टर जी आते हैं? बहुत दूर दूर से लगे आते थे पढ़ने आते थे पहले बच्चे? यहीं पे नहीं, यहीं पे नहीं। अच्छा, मास्टर जी आते हैं इस स्कूल में? इसमें कभी नहीं देखे हैं। कभी नहीं देखे। कागज और कलम और दवात और लिखा पढ़ी का खेल जब तक बिहार में होता रहेगा तब तक बिहार भ्रष्टाचार का शिकार होता रहेगा और बिहार यूं ही बदनाम होता रहेगा कुछ चंद लोगों की वजह से। भैया मास्टर आते हैं? नहीं आते हैं, काफी दिन हो गया बने हुए, काफी दिन से बंद है। जब मास्टर नहीं आएंगे तो बच्चा क्या इसमें पैरा उसाने आएंगे, घास छीलने आएंगे? एक और भैया हैं, इसी गांव के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं। मास्टर जी आते हैं? नहीं भैया, मास्टर हैं? नहीं आते हैं कभी। नहीं आते। ये कैंपस है स्कूल का, ये बाउंड्री वाल से घेरा होना चाहिए था, एक मेन गो गेट लगा होना चाहिए था। स्कूल बना है, अच्छी बात है, बिना कैंपस के भी स्कूल चल जा सकता था। 2 मंजिले का स्कूल बना है महाराज। और सबसे ज्यादा बदतर स्थिति स्कूल का और स्वास्थ्य केंद्र का है। हाँ। बिहार में सबसे ज्यादा बदतर स्थिति है। अभी ये स्कूल है, यहाँ का देख लीजिए। अरे मजबूत बना है, अच्छा बना है, शायद से इसमें इंसान रहते तो स्कूल अच्छे से कार्य करता और चलता। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, उसी पे मेरा टारगेट है। आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में उंगली किया हूँ। स्कूल में मास्टर क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ पे मास्टर नहीं होने का कई सारा कारण है। हाँ। अगर यहाँ पे मास्टर हो जाएंगे हाँ। तो इधर के जितने युवा बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे, और जब पढ़ लेंगे तो नीतीश जी का राजनीति सब समझ जाएंगे। वाह। और जब राजनीति समझ जाएंगे जय हो। तो उनके पीछे कौन रहेगा? वाह वाह। सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा विहीन कर दो, शिक्षा का महत्व ही छीन लो, जो कि अंग्रेजों का नीति हुआ करता था। आज वही नीति यहाँ की सरकारें अपना रही हैं, जिसके चलते यहाँ पे एक भी शिक्षक नियुक्त ही नहीं हुआ। नियुक्त ही नहीं हुआ। स्कूल बना है कागजों में, लेकिन नियुक्त नहीं हुआ। हाई स्कूल के शिक्षक हमारे, वो हम लोगों के गुरुजी हैं लोग, जो हम लोगों को पढ़ाए हैं लोग, उन लोगों के योग्यता के बल पे इंटर कॉलेज चल रहा है। उसमें से भी कुछ लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जो लोग बचे हैं उन लोगों के रजिस्टर में इंटर कॉलेज का एडमिशन के बच्चों का एडमिशन होता है। बच्चे पास भी होते हैं, लेकिन शिक्षक एक भी नहीं है। अच्छा, अब मेरे समझ में आया। यानी लिखा पढ़ी के खेल में इस स्कूल में लिखा पढ़ी में बच्चे आते हैं और पास भी हो जाते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में पढ़ने नहीं आते हैं। कोई नहीं आता है। मतलब इस बिल्डिंग का निर्माण सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए किया गया है। इसमें निर्माण जो कराया बहुत अच्छा कार्य किया कि इस एरिया में कहीं भी इंटर कॉलेज नहीं है। बच्चियां हैं, इधर आएंगी तो पढ़ेंगी, उन लोगों का उद्धार होगा, उत्थान होगा, इस एरिया का विकास होगा। लेकिन जब यहाँ पे शिक्षक रहेंगे तब ना विकास होगा। यहाँ पे शिक्षा को छीन लिया गया है, जो कि युवा का अधिकार है, उस अधिकार को छीन लिया गया है। अगर जिसके पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को दूर भेज रहा है। ये सरकारी स्कूल है, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। जिस विद्यालय का ये ब्रांच है उसी ब्रांच से पढ़े हुए हैं, उसी ब्रांच के हम भी प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे अधिकांश लोग, भैया लोग भी वही प्रोडक्ट हैं। लेकिन जब यहाँ पे शिक्षक नहीं रहेंगे तो शिक्षा इंटर कॉलेज का कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल जब से नीतीश कुमार जी के सरकार में शिक्षा
इस तरह से छीना गया। नीतीश जी का सरकार जब से आया, शिक्षा को इस तरह से छीन लिया गया बिहार से कि हम लोग जब होते थे तो पुराने जो हम लोगों के गुरुजी हुआ करते थे, वो उन लोगों के डंटा से, उन लोगों के बोली से हम लोगों को डर लगता था, हम लोग रट के पढ़ के जाते थे। आज शिक्षक ही नहीं है तो हम लोगों को डर किससे है? यहाँ पे अब उल्टा समय हो गया है। अब गुरुजी लोगों को डर लगता है विद्यार्थी से। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही नहीं है। 2,500 का मिलता है, हाथ में कट्टा लेके घूमता है, सब अगर ढेर बोलिएगा तो ठोक देंगे। दुर्भाग्य इस देश का, इस बिहार का और बिहार के लोगों का और बिहारियों का कि बिल्डिंग तो है लेकिन बिल्डिंग में रहने वाले अध्यापक गायब हैं। और शायद से ये किसी और का कमी नहीं है, ये भ्रष्ट सिस्टम, खोखला सिस्टम और लगा हुआ दीमक लगा हुआ सिस्टम का कमाल है। मैं इतना ही कहूंगा कि इससे संबंधित अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। देश का भविष्य उज्जवल बनाना है तो पहले स्कूल को उज्जवल करना होगा। मास्टरों को, अपने बच्चों को उज्जवल करना है तो पहले अपने चरित्र को उज्जवल करना होगा। और शायद से जिस दिन मास्टर इस स्कूल में नियुक्त होंगे, तमाम से बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे, उस दिन इस स्कूल का दशा, दिशा, कायाकल्प सब कुछ बदल जाएगा। और दुर्भाग्य है, मैं बार बार रो रहा हूं इसको देख के कि ये बिल्डिंग काहे के लिए बनाया गया? शिक्षा के लिए। लेकिन शिक्षा देने वाला अध्यापक इस स्कूल से गायब है। ये सबसे बड़ा और कटु सत्य है। नीतीश जी, आपको बुरा लगेगा ये बात। मैं यहाँ के संबंधित अधिकारियों को, खंड शिक्षा अधिकारी और तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसके माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ कि ये स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। इसका उद्धार करवाइए श्रीमान जी। और जिस दिन आप इसका उद्धार करवा देंगे, उस दिन आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरे वीडियो का असर हुआ है और इस स्कूल का उद्धार हुआ है और हजारों बच्चों का उद्धार होगा। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।